क्या नाम है आपका? शिवम उपाध्याय। आपका नाम? रजत त्रिपाठी। रजत त्रिपाठी जी। शिवम उपाध्याय जी। आपका? उषाकांत पांडे। उषाकांत पांडे। उषाकांत पांडे। आपका? विवेक तिवारी। अरे सब तिवारी पांडे उपाध्याय सब। पंडित को जिताएंगे। शुभम शुक्ला। आपका? अविनाश तिवारी। अच्छा शासन तो बहुत बढ़िया बढ़िया थे। अरे अपने नेता का छोड़ के हम सब इनका ले आवा, पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश जुटा कि हाँ इनके सम्मान की जाए। आई है कुछ कहा है मोदी जी करे नाश कर दी कुछ न कर। पिछली बार आपने 2019 में स्मृति ईरानी को वोट दिया था। और 14 में तो अपने राहुल भैया के देर रहे 19 में दिया स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी का लेकिन ऐसा धोखेबाजी करी कि 24 में हमारे जो पैदा हुए उन्होंने कहा कसम खा लिया जा रहे कांग्रेस का दिया जाए जिंदगी में। नहीं, ऐसा नहीं है। किशोरी लाल शर्मा जी हमेशा क्षेत्र में सभी लोगों से, चूंकि एज पीएम राजीव जी थे या इंदिरा जी थी या सोनिया जी एज संचालक थी, लेकिन टोटल काम तो यहाँ किशोरी लाल शर्मा जी देखते। बहुत बड़ा अफसोस हुआ हम उनको चुन करके। यही लिए अपनी गलती को सुधार करने के लिए राहुल भैया चाहे जेका पठे दिए वही के बड़े हम समर्पित हैं। आज आप जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं, सिर्फ राजीव जी की बदौलत है, कांग्रेस की बदौलत यहाँ खड़े हैं। नहीं तो हमारे लोगों के पास बैलगाड़ियाँ होती थी। कैसे हो आप? अच्छा अच्छा, एक मिनट जरा शुरू हो गया क्या? एक सेकंड। हाँ इधर 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 आ जाओ करण। अब ये जैसे यहाँ मंच पर किशोरीलाल शर्मा है, बगल में प्रियंका गांधी है। किशोरीलाल शर्मा संक्षिप्त भाषण देते हैं 3 मिनट 4 मिनट, और वो बताते हैं कि कैसे गांधी परिवार से उनका रिश्ता रहा है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आपका आशीर्वाद और स्नेह है। आपको रात को भी पहरेदारी करनी पड़ती है, खेत में मचान लगाकर पूरी रात बैठते हो, पहरेदारी करते हो, खेत में खा जाए। तो यहाँ जैसे अभी प्रियंका गांधी का भाषण पीछे हो रहा है, तो यहाँ पहले राहुल गांधी, सोनिया गांधी या राजीव गांधी सब जगह आए हुए हैं। तो उस दौर को देखा आपने? हाँ, इसके पहले सोनिया जी आई थी। पहले राजीव भी आए थे, तब हम थे, राजीव जी को भी देखे हैं। हाँ देखे हैं। राहुल गांधी भी आए हैं। राहुल गांधी भी आए हैं। तो इस बार क्या फर्क है पहली बार से? अब तो किशोरीलाल शर्मा लड़ रहे हैं, पहले तो भाई राजीव गांधी यहाँ से लड़े। भाजपा के कार्य नीतियों से लोग थोड़ा परेशान है। सबसे पहला तो जो छुट्टा जानवर, इससे काफी लोग गाँव मैं ये पूछ रहा हूँ कि पहले राजीव गांधी लड़े, जीते, उसके बाद सोनिया गांधी लड़ी, फिर राहुल गांधी 3 बार सांसद रहे, इस बार अब किशोरीलाल शर्मा आ गए। तो प्रियंका गांधी प्रचार तो कर रही है, लेकिन इससे फर्क पड़ा होगा ना कि खुद गांधी परिवार का कोई नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किशोरीलाल शर्मा हमेशा गांधी परिवार से जुड़े रहे हैं और उन्होंने गांधी परिवार का सारा कार्य किया है। और ये मतलब चुनाव से हमेशा वो जुड़े रहे, उनके पर्सनल पीए रहे हैं सोनिया जी के, तो इनको सारी क्षेत्र के बारे में जानकारी है और काम करेंगे। जनता को इस पर विश्वास है, इसलिए इनके साथ जुटे हैं और कोशिश है कि इनको जिताया जाए इस बार। लेकिन स्मृति ईरानी का तो बड़ा उनके साथ सरकार है, मोदी जी हैं, ताकत है, तो किशोरीलाल शर्मा चेहरा भी नहीं है। प्रियंका जी प्रचार जरूर कर रही हैं, लेकिन मुश्किल है। देखिए, लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। भाजपा के नीतियों से लोग परेशान हैं, इसलिए इस बार कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद। ये बुजुर्ग हैं, क्या नाम है आपका? बल्लू प्रसाद। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? तो आप तो बहुत अहम हैं, आपने तो 30-40 साल सब देखा होगा। सब देखा, राजीव गांधी को भी देखा होगा। खूब देखा। पंडित जवाहरलाल को, मैं दिल्ली में था उस समय। राजीव गांधी सब छोटे छोटे थे। इंदिरा जी का भी देखा, सुभाष चंद्र को देखा, सबको देखा। रायबरेली बगल में है, वहाँ फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती जीतती रहो, सब देखा। तो अब बताओ ताऊ, आप इधर ताऊ बोलते हैं हरियाणा। तो जी बहुत परेशानी है। किसी घर को बनाने में बहुत समय लगता है, उसको उन्होंने झेला और आज मजा करने वाले और पब्लिक को बहलाने वाले। मतलब समझे नहीं।
मतलब हमारा समझिए जो बुजुर्ग घर बनाता है वो बड़ी मजबूती से, बड़ी मेहनत से, और बने बनाए में तो सब अपना उल्लू सीधा कर लेता है। कौन सीधा कर रहा है? किसके लिए कर रहे हो? इस समय तो भाई जो है तो जो सरकार है यही दिखाई देती है। कौन सरकार? मोदी जी की? मोदी जी तो मोदी जी के तो कहते हैं बहुत काम हो रहा है देश में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है, जनता हम तो देखी थी परेशानियाँ है, क्या जैसे? और जो कि उस समय बड़ी गरीबी थी, उस समय नहीं परेशान थी, लेकिन आज परेशानियाँ है जनता। क्या परेशानी मोदी बताओ? तमाम परेशानी क्या बताए, किसकी क्या बताए। अब ये बताओ ताऊ, हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी यहाँ से 3 बार जीते लेकिन पिछली बार हार गए। अब वो राहुल गांधी भी नहीं है, प्रियंका गांधी खुद यहाँ लड़ रही है, वो लड़ाने आ गए किशोरी लाल शर्मा को। तो जनता किशोरी लाल शर्मा को एक्सेप्ट करेगी? जो वोटर है करे भी तो जनता के ऊपर है। यानी आप लोग किसको वोट देते रहे हो? इसको हम तो भाई हमेशा कांग्रेस को देते आए, झूठ नहीं बोलते। तो हमेशा भक्त आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, जो कहेंगे सत्य कहेंगे। तो आप हमेशा कांग्रेस को देते रहे हो। अब कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा है तो देंगे। अच्छा, कोई भी होगा, लेकिन वो राहुल जी तो खुद नहीं है, प्रियंका भी नहीं है। आज तो कोई कांग्रेस नहीं। अच्छा, तो आप जहाँ यहाँ घूमते हो इस इलाके में उसका फर्क है कि नहीं कि राहुल गांधी खुद नहीं लड़ रहे हैं? इसका फर्क है? फर्क है जी, लोगों को लग रहा है खुद बिल्कुल नहीं अपनी है। फर्क है। अच्छा, फर्क है। क्या फर्क है ये समझाओ। बहुत कुछ फर्क है, माहौल से फर्क दिखाई दे, माहौल से फर्क दिखाई मतलब देता। कमजोर है क्या है? नहीं जोर नहीं, जोरदार है। नहीं नहीं, फर्क से मतलब मैं ये पूछाता हूँ कि जब राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह उनके परिवार का काम करने वाले लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन है वो मुद्दा तो वही है। अच्छा, हाँ, संगीन तो वही है, निशान। अच्छा, इसलिए से मजबूत है। मजबूत है। लेकिन स्मृति ईरानी से टक्कर ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे, क्यों नहीं? ये तो जनता के ऊपर है। अरे बराबर टक्कर रहेगा। एक मिनट, आप यहीं के रहने वाले? आप यहीं के रहने वाले? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर के। तो आपने यहाँ देखा होगा ना पहले राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी सबको। तो इस बार तो अब किशोरी लाल शर्मा है, प्रियंका गांधी प्रचार कर रही है उनका। तो स्थिति बदलेगी ना इस बार? मतलब पूरी तरह से लोगों को जनता बदलेगी, मतलब निगेटिव? नहीं पॉजिटिव भाजपा के बहुत निगेटिव है यहाँ पर। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, जब गांधी परिवार से खुद कोई डायरेक्ट नहीं है तो वो भी तो लोगों को लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। किशोरी लाल शर्मा जी हमेशा क्षेत्र में सभी लोगों से, चूंकि एज पीएम राजीव जी थे या इंदिरा जी थी या सोनिया जी एज संचालन थी, लेकिन टोटल काम तो यहाँ किशोरी लाल शर्मा जी ही देखते थे। तो पब्लिक का वैसे भी जुड़ाव किशोरी लाल जी से पहले से, जो भी काम होता था किशोरी लाल जी हमेशा करते थे। तो कहीं कोई ऐसा निगेटिव नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को लगता था कि राहुल गांधी आएंगे, वो नहीं आए। अभी आगे तो चेहरा तो है नहीं। ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि जैसे भी वीआईपी क्षेत्र हम लोगों को तो लगता था कि गांधी परिवार रहा है। गांधी, अगर राहुल गांधी आते हैं यहाँ पर तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है कांग्रेस को। मामला एक तरफा हो जाता फिर उनके लिए। मामला एक तरफा हो जाता कांग्रेस के लिए अगर राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं। लोगों में 13 किलो रुपए चीनी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ। और इसके अलावा जो अस्पताल बंद कराया था 15-20 दिन के लिए, ये जो अस्पताल बंद कराया था ये एक बड़ा मसला है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ की जनता बड़ा ध्यान रख रही है। अरे कुछ नहीं मिल रहा, रोड देखो, महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी देखो, रोड देखो, किस चीज की, सब बच्चे परेशान है, महंगाई अलग बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर कोई हो ही नहीं पा रहा है। अभी भाजपा की मशीनरी जो है वो 10 साल में एक करके बोलो, एक करके बोलो। इतनी बड़ी मशीनरी है भाजपा की कि यहाँ पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बूथ लेवल तक उनके पास ऐसे कार्यकर्ता है या यूँ कहें बनाया गया कार्यकर्ता है तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को ये चुनाव बड़ी सावधानी से लड़ना होगा यहाँ पर, क्योंकि इस बार अगर तो क्या सावधानी मतलब? सावधानी मतलब इस तरीके की सावधानी जो पिछली बार गलतियां हुई, क्या सबक लेना होगा। पिछली बार उदासीनता थी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ, जीत जाएगी। उदासीनता थी, उनको ये था कि राहुल गांधी है तो जीत ही जाएंगे। वो गलती इस बार नहीं करनी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी यहाँ पर नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किशोरी लाल शर्मा के लिए माहौल इस तरीके से कि जो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए गए यहाँ पर, वो लोगों को चुभने लगे। जैसे संजय गांधी अस्पताल का बंद होना, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, तो वो एक बड़ा मसला है यहाँ के लिए और वो कहीं ना कहीं घाव करेगा। क्या नाम है आपका? शिवम उपाध्याय। आपका नाम? राजनाथ त्रिपाठी। रजत त्रिपाठी जी। शिवम उपाध्याय जी। आपका? उषाकांत पांडे। हैं? उषाकांत पांडे। उषाकांत पांडे। आपका? विवेक तिवारी।
अरे सब तिवारी, पांडे, उपाध्याय सब। पंडित को जिताएंगे। शुभम शुक्ला आपका? अविनाश तिवारी। अविनाश तिवारी। शिवम पाल। इस बार प्रत्याशी चाहे जो हो, जनता ने इस बार पूरा मन बना लिया है कि इस बार पंजे, अगर ये चाचा खड़े हो जाते, अगर कांग्रेस पार्टी इनको टिकट देती थी तो ये इस बार सांसद बन के संसद जाते हैं। ऐसा भी ताली बजवाने के लिए सब काली है, ठीक है। नहीं, इतना भी आसान नहीं है। ऐसे तुम ही खड़े हो जाओ फिर। नहीं, जनता ने पूरा मन बना लिया। आप क्षेत्र में घूम रहे चीज आसान होती नहीं हो, आसान करनी पड़ती है उसको। कोई चीज आसान नहीं होती, आसान करनी पड़ती है। स्मृति ईरानी से इतना लोग तंग आ गए हैं सर। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं बीएड पास कर चुका हूँ। पिछली बार मैंने 2021 में टीजीटी का फॉर्म भरा था, अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ। यहीं के रहने वाले हो? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। नहीं, मतलब परिया नमक सार है, ये छतो ब्लॉक के अंदर आता है, जनपद रायबरेली है। आप क्या करते हो? मैं इस बार 12th पास हुआ हूँ, अब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो एडल्ट हो कि नहीं? वोटर हो कि नहीं आप? जी, मैं पहली बार के आप वोटर हो? क्या करते हो आप? अभी हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी। तो ये बताओ, प्रियंका गांधी के प्रचार करने से, एक मिनट, ये जो नुक्कड़ सभाएं कर रही है, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। पिछली बार राहुल यहाँ प्रचार करने नहीं आए थे, उसी कारण से जो जीती हैं, इसी वजह से जीती हैं। अगर राहुल आते हैं यहाँ तो पिछली बार भी यहाँ कांग्रेस ही जीती थी। अच्छा, पिछली बार राहुल गांधी यहाँ नहीं आए? यहाँ प्रचार करने पिछली बार आए नहीं थे, जिस कारण से स्मृति ईरानी यहाँ पिछली बार जीत के गई हैं। अच्छा, इस इलाके में पिछली बार स्मृति ईरानी जीती? जी, अच्छा, स्मृति ईरानी यहाँ से लीड मिला। यहाँ से स्मृति ईरानी पिछली बार, मतलब इस विधानसभा की बात कर रहे हो? नहीं, मैं न्याय पंचायत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पंचायत की बात कर रहे हो। विधानसभा सलोन हुआ ना? जी, अच्छा, तो इस बार प्रियंका तो आज सलोन में मुझे लगता है 6ठी 7वीं सभा है। 100% है, केएल शर्मा जीते हैं यहाँ से, 100% श्योर है। 100% श्योर कैसे? स्मृति ईरानी इतना बड़ा चेहरा है, इतना क्या बड़ा किए हैं नाम है। बताइए, क्या किए हैं? आप हमारे बगल की रोड देखिए, यहाँ तो बरसात हो जाए, जा ही ना पाए। बेरोजगारी इस तरह बढ़ रही है, पेपर सारे लीक हो रहे हैं, बच्चे क्या करें बताइए? और तो जनता को देना है ना, स्मृति ईरानी तो देगी नहीं। नसीराबाद अस्पताल लगता है, हम लोग कैसे जाएं बताइए? आपका क्या नाम है? जी, पंकज श्रीवास्तव। अच्छा, आप पंकज श्रीवास्तव। सर ये बताइए, 17 किलोमीटर रोड इतनी खराब है, किसी को मान लीजिए डिलीवरी हो तो किस स्थिति में आप पहुंच पाएंगे बताइए? अब जरा उधर प्रियंका गांधी को दिखाइए आप, वहाँ तालियां पड़ रही है। क्या बोल रही है प्रियंका जी? आप लोग सुने क्यों नहीं? सुनना चाहिए ना आपको। सारी बातें सुन रहे हैं, वो समझा रही है कि कैसे हमारे देश में क्या बढ़ रहा है, क्या कैसे हो रहा है। सब सुनने की कोई जरूरत नहीं है, लोग को वैसे भी कांग्रेस वोट देने वाले हैं ना। प्रियंका जी जो कहेंगे तो बाद में देख लेंगे लोग। एक मिनट, आप आइए आगे। क्या नाम है? एक मिनट। हमारा नाम विजय शंकर है। क्या नाम है? विजय शंकर शुक्ला। विजय शंकर शुक्ला जी, क्या करते हैं आप? हम कथा करते हैं, भागवत कथा। हाँ, वही देख के लग रहा है कि आप कुछ धार्मिक आदमी जी, हैं। बिल्कुल। तो कथा करते हैं इसी इलाके में या नहीं, कहीं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जी। तो यहाँ के रहने वाले यहाँ कथा करने आए हैं? यहाँ हम रहने वाले प्रतापगढ़ के। अच्छा, यहाँ के रहने वाले नहीं? जी। तो सुनने आए आप? हम से आ गए। हैं? जी। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ क्या इस दिखा? बार तो किशोरी लाल जी जीतेंगे। हमारे यहाँ शिवपाल सिंह यादव जीतेंगे। शिवपाल वर्मा है हमारे यहाँ प्रतापगढ़ में, वो भी जीतेगा। तो ये बताओ प्रधान पालेगी भैया, बताइए। संतराम वर्मा नाम है, ग्राम बभनपुर है, यही इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। अब किशोरी लाल जी तो इतने वोटन से जीते हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। 2-3 लाख वोटन से आगे जाइए। अच्छा। इनके भ्रष्ट सरकार सबका नकार दी है। अच्छा, बताइए, 13 रुपया किलो चीनी मिले, 13 नहीं, चीनिये गायब हो गए। तेल लिपस्टिक एकदम गायब कर दे। 2000 रुपये ले दिए थी और पूरा खेत चरा लिए थे। बहुत सही दादा, बहुत सही। हाँ, खाली 2000 रुपये ले दिए थे, पूरा खेत चरा हुआ था। गौशाला में कोई देख रहा कहीं नहीं। एक मिनट बोल लो। रातों दिन मर जाई थे, खेत रखाओ। ये सरकार के चाहे शर्म से खड़े न हुए रहे इनका। ये बताओ, ये शर्म से इनका आवेदन का नहीं रहा। ये बताओ, लेकिन पिछली बार राहुल गांधी तो हार गए थे। हाँ। अब इस बार खुद हुआ है। हम लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। अच्छा, अपनी गलती का एहसास हुआ है कि हमने गलती की है इनको जीता करके। अच्छा। अब अपनी गलती का एहसास करे और जिताओ भी, इनका तन मन धन सब चीज लगा देवे। तो पिछली बार आपने भी स्मृति हमने ईरानी को वोट गलती दिया? बिल्कुल दिया था पिछली बार, लेकिन इन्होंने इस बार धोखा किया, बहुत बड़ा धोखा, हम सब गरीब आदमियों के लिए। अच्छा, हाँ। क्या धोखा किया? धोखा सभी कर दिया हम लोग। अब बताओ, दिन भर आपकी मजदूरी करें, रात में जाए तो जो 1 बीघा खेत है उसको रखवाली करें, फिर दिन भर औंघाते हैं, कहीं फावड़ा घूम के पैर में लगता है, कहीं सर पर ईंटें गिरती है, चोट खाते हैं। क्या करेंगे हम? आवारा पशु से परेशान। आवारा पशु सभी परेशानी है इनसे।
मिट्टी के तेल, हम कनेक्शन धारक नहीं है बिजली के, चिराग जलाने के लिए मिट्टी के तेल गायब हो गया है। आ गया जो तो हाँ हाँ, चिराग जलाने के लिए मिट्टी के तेल गायब हो गया है? क्योंकि 300 पे मजदूरी करी, दिन भर मजदूरी करी, रात भर खेत रखाई, क्या मिल रहा है इनको? पहले मोदी जी आश्वासन दे कि अरे सब गरीबन के खाते में 15 लाख पहुंच गए, 5,000 पहुंची हुए, बताओ आश्वासन तो बहुत बढ़िया बढ़िया दे। अरे अपने नेता का छोड़ के हम सब इनका ले आवा, पूरी मेहनत करें, पूरी कोशिश जुटा कि हाँ इनके सम्मान की जाए। आई है कुछ कहा है मोदी जी करे नाश कर दी, कुछ न करी। तो आपने पिछली बार आपने 2019 में स्मृति ईरानी को बिल्कुल वोट दिया था, और 14 में तो अपने राहुल भैया के दे रहे हैं, 19 में दिए स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी का। लेकिन ऐसा धोखेबाजी करी कि 24 में हमारे जो पैदा हुए उन्होंने कहा कसम खा लिया जा रहे कांग्रेस का दिया जाए जिंदगी में कबो। एक आप ये बताओ, एक मिनट ये सब मत करो, आप ये बताओ, आप यहाँ पहले आपने देखा यहाँ राहुल गांधी या राजीव गांधी, सोनिया गांधी सबको देखा होगा, हर दौर आपने देखा होगा? बहुत देखा है। संजय गांधी का भी दौर देखा? संजय गांधी के जमाने में हम थोड़ा सा छोटे थे, लेकिन राजीव गांधी देखा है, राजीव जी को देखा हमने सब जगह। आज आप जहाँ खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं, सिर्फ राजीव जी की बदौलत है, कांग्रेस की बदौलत यहाँ खड़े हैं। नहीं तो हमारे लोगों के पास बैलगाड़ियाँ होती थी, बैलगाड़ियाँ से इलाज कराने कोई बीमार होता था तो 20 किलोमीटर बैलगाड़ी लेकर के, नहीं आदमियों की डोली बनाकर कंधे पर 2 आदमी आगे 2 आदमी पीछे लेकर के डोलियों से लेकर बीमार को जाते थे। राजीव जी ने दिया, यहाँ हमें सब कुछ दिया, बगल में अस्पताल दिया, सड़क दी, साधन दिया, सब कुछ राजीव जी ने, कांग्रेस ने दिया। क्या किया इन्होंने? उसके बाद 5 साल में स्मृति ईरानी ने क्या किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। वो तो करे बहुत काम हुआ, 5 साल अपने जेब में अनाज दिया, मकान दिया, शौचालय दिया। एक सिर्फ वो कौन अनाज दी, के अनाज दी? मियाँ के जूती, मियाँ के सिर, हमारे अनाज हमारे वहाँ पे इमारत के यहाँ खटाखट। और 5 साल और आ जाए, जो अनाज पैदे न हो तो कहा दे हैं, क्या होगा? क्या कहाँ से आएगा अनाज? तो चर लिए तो है रहा। तो आपको आज नाम फिर से बताइए एक बार। संतराम वर्मा नाम है। संतराम वर्मा। तो आपको अफसोस है कि आपने स्मृति ईरानी को 2019 में? बहुत बड़ा अफसोस हुआ हम उनको चुन करके। यही लिए अपनी गलती को सुधार करने के लिए राहुल भैया चाहे जे का पठे दिए, वही के बरे हम समर्पित ही जी। 5 किलो राशन में कुछ हो नहीं रहा है, गरीब घर खा नहीं पा रहा है उसको। ये 5 किलो 7 किलो राशन लेके क्या करेंगे? आज दे रहे हैं, फिर इससे महंगाई फिर आ जाएगी। अभी तो 1100-1200 गैस हो गई थी, आज हो गई 800 में, फिर जीत जाएंगे, फिर हो जाएगी 1400 में। कोई फायदा है? एक मिनट रुको। इस इलाके से पहले स्मृति ईरानी जीती थी ना? 2019 में जीती। तो सबने वोट दिया स्मृति ईरानी को? नहीं, कुछ लोग दिए, कुछ लोग नहीं दिए, सब लोग नहीं दिए। तो कोई खुश नहीं है इस सरकार से। कौन खुश है? केवल नेता विधायक खुश है, बस, बाकी कोई खुश नहीं है। अच्छा ये बताओ कहाँ गए? एक मिनट, हम बुजुर्ग लोगों से बात करें, थोड़ा सा पीछे हटिए, आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? राम सुमेर यादव। अच्छा, खत्म हो गई सभा, खत्म। अच्छा चलो दिखाओ। तो चलिए, प्रियंका गांधी की सभा खत्म हो गई है। अब वो गाड़ियों के काफिले के साथ फिर यहाँ से अगली मीटिंग के लिए जाएंगी। हम लोग भी नेक्स्ट मीटिंग में जाएंगे। आइए आगे आइए। अब ये की सभा खत्म होगी, नुक्कड़ सभा, और लगभग 20 मिनट तक, 18-20 मिनट तक प्रियंका गांधी ने भाषण दिया, किशोरी लाल शर्मा 3-4 मिनट, और उसके बाद अब इनका काफिला निकलेगा। ये सलोन विधानसभा में ही एक जगह है गांधीनगर, तो गांधीनगर में उनकी एक नुक्कड़ सभा होगी। और उसके बाद फिर तिलोई दूसरी विधानसभा है अमेठी लोकसभा क्षेत्र में, वहाँ फिर 3-4 सभा है। हालांकि अगर देखें अभी 7:30 बज रहे हैं, 7-7:30 तक खत्म होना था, लेकिन लगभग 2 घंटे लेट इनकी जो सभाएं चल रही है, तो हो सकता है 9-9:30 तक हो। और ये प्रियंका गांधी रायबरेली में 2-3 दिन इस तरह की नुक्कड़ सभाएं करने के बाद आज ये अमेठी में, शायद कल भी कुछ हिस्सों में इन्होंने किया था। तो अब यही मैं समझने के लिए आया हूँ कि क्या इसका फ़र्क पड़ रहा है अगर राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने स्मृति ईरानी है और स्मृति ईरानी के साथ योगी मोदी की ताकत है, तो स्मृति ईरानी का मुकाबला किशोरी लाल शर्मा किस दम पर कर रहे हैं? तो क्या प्रियंका गांधी अगर इस तरह से किशोरी लाल शर्मा को अपने साथ लेते हुए इस चुनाव की जिम्मेदारी अगर खुद उन्होंने संभाल ली है,
तो इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसी को समझने के लिए मैं यहाँ हूँ। गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकलेगा, बहुत सारे लोग यहाँ। फ़र्क पड़ेगा इससे? प्रियंका गांधी प्रचार कर रही है इससे? है? पिछली बार तो गड़बड़ हुआ था, राहुल गांधी ही हार गए। इस बार केएल शर्मा जीतेंगे। हैं? इस बार केएल शर्मा जीतेंगे। आप लोग यहीं के रहने वाले हो? हैं? थोड़ा पीछे रहिएगा, बात करते रहेंगे। आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हो? हैं? मैं यहीं के रहने वाला हूँ। यहीं के? तो इससे फर्क पड़ेगा इससे? बिल्कुल बिल्कुल, अब की पूरा परिवर्तन। लेकिन वो तो किशोरी लाल शर्मा राहुल गांधी का रिप्लेसमेंट तो बन नहीं सकता। अरे ये आप बहुत बड़े फैन हैं, आपके सबसे बड़े। चलो अब जरा तो चलिए, बहरहाल अगली मीटिंग के लिए प्रियंका गांधी यहाँ से निकल गई हैं। अब हम लोग फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखते हैं। अरविंद भाई से मिल लीजिए, आपके बहुत बड़े फैन हैं। चलिए अपनी गाड़ी पे आइए। करण वापस आइए। चलिए हटिए, पीछे जाने, पीछे। करण आइए। अब एक सभा जो मैंने अभी, दूसरी सभा मैंने देखी, अभी एक सभा जो ख़त्म हुई, इसके बाद अब फिर गांधीनगर, इसी सलोन विधानसभा अमेठी लोकसभा की का एक गांव है, जो भी गांव या छोटा सा कस्बा, तो अब गांधीनगर जा रही। और वही जो मैंने कहा, कुल जमा एक नुक्कड़ पर, चौराहे पर 25 से 30 मिनट का इनका कार्यक्रम होता है, किशोरी लाल शर्मा और प्रियंका को मिलाकर। लेकिन वहाँ जैसे मैंने कई लोगों से बात की, तो जैसे आपने सुना भी इस वीडियो में कि बहुत सारे ब्राह्मण थे उस इलाके में, और कुछ और मतदाता, अलग अलग जातीय संरचना को मैं थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ इसलिए। तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि पिछली बार राहुल गांधी इस इलाके में नहीं आए थे, और पिछली बार इस इलाके से जहाँ अभी भाषण दिया उन्होंने, उस इलाके से। तो अब जो एक सभा उनकी परैया में ख़त्म हुई, और उसके बाद दूसरी सभा, 2 सभा मैंने देखी, एक नज़ीराबाद था पीछे, शायद नसीराबाद। उसके बाद अब फिर तीसरी सभा के लिए मैं जा रहा हूँ। हालांकि उनकी ये आज की प्रियंका गांधी की अमेठी लोकसभा क्षेत्र की 8वीं नुक्कड़ सभा। तो होता यही है, करीब करीब 30 मिनट का इनका कार्यक्रम होता है, 30-35 मिनट का, जिसमें लगभग 15-20 मिनट प्रियंका बोलती हैं, और 3-4 मिनट किशोरी लाल, और 1-2 मिनट 3 मिनट और कोई जो संचालन करते हैं। और उसके बाद वहाँ प्रियंका वो सारे मुद्दे उठाती हैं जो लगातार उठा रही हैं, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, देश के चुनिंदा उद्योगपतियों को कैसे बहुत कुछ दे दिया गया, ओबलाइज किया गया, वो सब उठाती हैं। साथ में मोदी ने कैसे हज़ारों करोड़ का अपने लिए जहाज़ खरीद लिया, या मोदी ने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, या रोज़गार नहीं दिए, ये सारे सवाल उठाती हैं। लेकिन मैं, जैसे कि मैंने कहा, थोड़े पर्सनल व्यक्तिगत कनेक्ट उनका दिखता है जब वो जिक्र राजीव गांधी का करती हैं, सोनिया गांधी का करती हैं, इस इलाके में उस दौर में अपनी यात्राओं का करती हैं। और जिस इलाके में अभी उनका भाषण हुआ, जहाँ वहाँ बहुत सारे वो बताया गया मुझे कि वो ब्राह्मण बहुल इलाका है, और हमारे वीडियो में आपने देखा कि 5-7 ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ थे। और मैं जानबूझकर थोड़ा जातीय संरचना को समझने की कोशिश करता हूँ। तो बताया गया कि पिछली बार राहुल गांधी उस इलाके में नहीं गए थे, और वहाँ से वो हार गए थे, तो उस इलाके की वोटिंग में। वहीं एक सज्जन मिल गए, एक बुजुर्ग, जो कहने लगे कि हमें बड़ा अफसोस है कि हमने पिछली बार राहुल गांधी को हरा दिया। और वो गिनाने लगे कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, यहाँ सांसद थे, तब क्या क्या हुआ, और बीते 5 साल में कुछ नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। और वो किसान थे, तो उनकी शिकायत थी कि कैसे रात में आवारा पशुओं के लिए हमें पहरा देना पड़ता है। तो ये एक बहुत जगह ये जानने को मिलता है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि पिछली बार हमने हरा दिया तो हमने गलती की। लेकिन ये बात राहुल गांधी के संदर्भ में है, जो लोग कहते हैं। अब बात उठती है कि राहुल गांधी के बारे में ऐसा कहने वाले, सोचने वाले लोग क्या किशोरी लाल शर्मा को उसी तरह से वोट देंगे? एक बात जो बार बार मैं अपने वीडियो में समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसका जवाब क्या दिया आपने सुना। और प्रियंका गांधी अगर इस तरह से कैंपेन कर रही है, जैसे आप काफिला देख रहे हैं, और बहुत मुश्किल से 8 या 9 गाड़ी होती है, जिसमें 5-6 तो सिक्योरिटी की गाड़ी होती है, और
एक या दो गाड़ी होती होगी जो उनके साथ जो लीडरशिप, लोकल लीडरशिप है वो, अदरवाइज वो नुक्कड़ सभाएं खुद अपने हिसाब से करती हैं। और प्रियंका की टीम के जो लोग होते होंगे, मीडिया टीम हो रही। तो अब अगली सभा है, आज की सभा उनकी लगभग 2 घंटे लेट चल रही है। ये जो नुक्कड़ सभा है 11 बजे से 7 बजे ख़त्म होना था और अभी मैं 7:45 बजे देख रहा हूँ। तो देखते हैं इसके बाद दूसरी तिलोई। तो ये एक बड़ा फैक्टर है प्रियंका का इस तरह से इस इलाके में घूमना। कल का गैप है, परसों फिर रायबरेली में उनकी नुक्कड़ सभा है, जो कार्यक्रम मुझे मिला है। तो इसी को समझने की कोशिश करूंगा मैं, इसलिए मैं अमेठी आ गया, क्योंकि जो एक शॉक लगा था कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के वोटर में, क्या उस शॉक से, उस सदमे से या उस झटके से कांग्रेस के वोटर, कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता उभरे हैं और प्रियंका गांधी उन्हीं को उबारने की कोशिश कर रही है। हट जाओ पकड़े, अब भाग जाना। साइड साइड आराम से, आराम से। आगे चलो, थोड़ा सा करने दो ना। चला ऐसे चला जा आगे मजे मजे। बैठ गए चलो भाई।